बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत एवं पूजन किया जाता है और पूजन संपन्न होने के पश्चात माता संतोषी की कथा सुनी जाती है। और शुक्रवार की जो व्रत कथा है वह इस प्रकार बताई गई है। एक बुढ़िया अम्मा थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती थी वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा करके नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें अच्छे प्रेम से भोजन कराया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बना लिया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर के वह घर से निकल गया। जाते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे यानी उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपन देख धरु में धीर, सुधीमती हमरी बिसरियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो इसे ही ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ के ऊपर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देख कर के दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सुबह 7 से लेकर के रात 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में ही नौकरी का सारा हिसाब किताब लेन देन करने लगा। ग्राहकों को माल बेचने का सारा काम करने लगा। साहूकार 7-8 नौकर रखता था। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार कर्मचारी बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ करके चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने उसे जो है परेशान करते, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बना करके रख दी जाती और फूटे नारियल की नारोली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। उन्हें देख करके वह वहाँ पर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों तुम किस देवी देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का सारा विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी का नाश हो जाता है और जो कुछ भी मन में कामना है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने व्रत का सारा विधि विधान उनसे पूछा। वह बोली 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार गुड़ चना लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कर के कथा का श्रवण करना।
इसके बीच में क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे एक जल का लोटा रख करके कथा श्रवण करना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता कार्य को सिद्ध अवश्य ही कर देती है। यदि किसी के ग्रह नक्षत्र खराब हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने की साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों के और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना तथा उस दिन खटाई बिल्कुल न खाना। और जो बच्चे भोजन करने आए उनको भी कहना कि खटाई बिल्कुल न खाए। इस व्रत में खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और लकड़ी को बेचने से जो पैसे उसको प्राप्त हुए उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी करके वह आगे चल दी। सामने मंदिर देख करके पूछने लगी कि यह मंदिर किस देवता का है। सब कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर के माता के चरणों में जाकर के वह लौटने लगी। दीनहीन होकर के विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख करके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और जेठ जेठानी के बच्चे लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में आकर के मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा रुपया कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्द ही अवश्य आएगा। यह सुन करके वह खुशी से बावली होकर के घर में जा कर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और बुढ़िया के रूप में उस लड़के के स्वप्न में आकर के कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। वह कहने लगा कि माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली भोले तेरी पुत्र बेटे पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसको परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा उसकी सुध ले ले। वह बोला हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धो करके संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जा बैठ, देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह उस वृद्धा माता की बात को स्वप्न में मान करके सुबह स्नान करके संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जला करके दुकान में जा करके बैठ गया। थोड़ी देर में रुपया देने लेने वाले सब आने लगे, हिसाब मांगने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे करके सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर के चमत्कार देख करके प्रसन्न होकर के घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा।
यहाँ काम से तुरंत निपट करके घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा था धूल उड़ती देख करके वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख करके मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा करके जाना और चौक में गट्ठर डाल करके जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लिए, एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख करके उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि आज यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना करके खा पी करके गांव को प्रस्थान करेंगे। इसी तरह रुक करके भोजन बना करके विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल करके जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुन करके उसकी सास बाहर निकल के आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहन पहन। उसकी आवाज़ को सुन करके उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर के खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की चाबी मुझे दे दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल करके सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट उसका बन गया। अब क्या था, बहुत सुखपूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इतने में फिर शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कि कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जैसे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने गए, खीर खाया, पेट भर के सब भोजन किया, परंतु बाद में कहते हैं कि हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है, देख करके अरुचि होती है। वह कहने लगे कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है और संतोषी माता के प्रसाद में खटाई नहीं खाई जाती है। लड़के उठ करके खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खरीद करके खटाई खाने लगे। यह देख करके बहू पर माताजी को गुस्सा हो गया, यानी संतोषी माता कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट करके धन इकट्ठा करके लाया है, अब सबको मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती रोती वह बहू संतोषी माता के मंदिर में गई। कहने लगी कि माता, आपने क्या किया? हंसा करके भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरे व्रत का भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता हुआ मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्नता पूर्वक बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया।
वह बोली, मुझे फिर माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो हम किसी और को बुला लेंगे। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्होंने प्रदान कर दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा प्राप्त होते ही 9वें मास में उसके यहाँ चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। पुत्र को पा करके प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर मैं चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनन भिनन रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुलेर डाकी ना रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला करके खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन करके चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, आपके रूप को आपके गुण को नहीं जानते हैं और आपके इस शुक्रवार के व्रत की विधि भी हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत की माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता संतोषी प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न होकर के उन्होंने फल प्रदान किया। उसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं संतोषी माता पूर्ण करे और सबका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जो कोई भक्तजन माताएं बहनें संतोषी माता का व्रत करेगी और इसका उद्यापन विधिवत करेगी तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बोलिए संतोषी माता की जय। भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।